देखा तो बाग है, दरख्त है, टहनी झुकी है, उसी का फल गिर रहा है। सोचा इसी का फल होगा। मालिक के पास गया, मैं मुजरिम हूँ। कहा क्या जुर्म? कहा फल खाया हो। कहा कि 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। अगर कोई रहता कहता छोटा सा जुर्म, 10 साल की लंबी नौकरी, रखो माफी अपने पास, मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसके दिमाग में एक बात हमेशा चलती थी कि दुनिया में जुर्म हुआ है, इस यही दुनिया ही में धुल जाए, दुनिया ही में यह दाग धुल जाए, ताकि अल्लाह के सामने मैं बेदाग होके जाऊं। वहां का हिसाब देना बड़ा मुश्किल है, यहाँ की मुसीबत आसान है सह लेना। कयामत के दिन 1 मिनट की तकलीफ ऐसी होगी कि दुनिया का 1000 साल में आदमी के बदन को कुल्हाड़ी से काट दिया जाए। इस शिद्दत जहन्नम की 1 मिनट की शिद्दत के सामने ये तकलीफ कोई माना नहीं रखती। असल शिद्दत तकलीफ वहां की, असल मुसीबत वहां की। जो अल्लाह वाले हैं उसके दिमाग में हमेशा जन्नत रहती है, उनके दिमाग में हमेशा जहन्नम रहता है, उनके दिमाग में दुनिया का मुकाबला नहीं रहता, उनके दिमाग में नेकी का मुकाबला है। वह तहज्जुद पढ़ा है तो मुझे चाश्त भी पढ़ना है, वह चाश्त पढ़ता है मुझे इशराक भी पढ़ना है, वह इशराक पढ़ता है मुझे अवाबीन भी पढ़नी है, वह अवाबीन पढ़ता है मुझे 100 रकात नमाज नफल अलग से पढ़ना है। ये मुकाबला है नेक लोगों का। वह नेक लोग थे, मुकाबला करके चले गए। अब हम लोगों को मुकाबला है, वह बुलेट लिया है तो हमें उससे महंगा बुलेट लेना है, वह 16 लाख की बाइक लिया है तो हमें 20 लाख की बाइक लेना है, वह ऐसा टाइल्स लगाया है हमें उससे अच्छा टाइल्स लगाना है, वह ऐसा मार्बल लिया है तो हमें उससे अच्छा ग्रेनाइट लगाना है। जाओ कंकड़ पत्थर ग्रेनाइट का मुकाबला करते रहो, उसी का मुकाबला करते करते मर जाओ। बड़े लोग पत्थर का मुकाबला नहीं करते, बड़े लोग अखलाक का मुकाबला करते हैं, वह कैरेक्टर और कंडक्ट का मुकाबला करते हैं, वह इल्म और तकवा का मुकाबला करते हैं। नौजवान का माफी करो का 10 साल का मंजूर है, 10 साल की नौकरी हुई अब माफ करो का अब भी माफी ना होगी। एक शर्त और है, एक लूली लंगड़ी अपाकिज कौम की बेटी है, निकाह करना पड़ेगा। वो अगर वो हमारे जैसा होता तो कहता छोटा सा जुर्म है, 10 साल की नौकरी है, उसके बाद ये लूली लंगड़ी की शर्त आपने क्यों रख दी? मगर नहीं, अल्लाह से डरने वाला का ठीक है, जब यही शर्त ठहरी तो मुझे कबूल है। लूली लंगड़ी अपाकिज गोंगी से निकाह कबूल है। शादी कर ली, शबे उरूसी में देखा हुस्नो जमाल की मुजस्समा बैठी है, चौंक गए। घर से बाहर निकला, बोला था लूली लंगड़ी अपाकिज जहां हुस्नो जमाल की तस्वीर है। जब लड़की के वालिद ने देख के कहा बेटा मैं समझ गया तू क्यों वापस आया, वही है तेरी बीवी, वही है मेरी बेटी, उसी से हुआ है तेरा अक्द। मैंने जो बोला था लूली लंगड़ी अपाकिज गोंगी, इस माना कर कहा था कि मेरी बेटी कभी जबान से खिलाफ हक कोई बात नहीं बोली है, इसीलिए मैंने गोंगी कहा। हाथ से कोई गुनाह नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने उसे लूली कहा। पांव गुनाह की तरफ नहीं चले हैं, इसीलिए मैंने प्यार से लंगड़ी कहा है। पेट में हराम कज़ा नहीं गई है, इसीलिए मैंने उसको कहा कि लूली लंगड़ी अपाकिज गोंगी है, भूखी प्यासी है, इसलिए मैंने तुझसे कहा मेरे लाल वो है मेरी बेटी। ये बताएं वो नौजवान जो उस मुसीबत समझ के अब्द किया था, लूली लंगड़ी अपाकिज है, मैं इसको ढोलूंगा, मैं सह लूंगा, मगर अल्लाह ताला मुझको माफ कर दे, कयामत के दिन मैं बेदाग होके जाऊं। ये गुनाह, ये मुसीबत है, ये मुसीबत है। लूली लंगड़ी अपाकिज को खिलाओ पिलाओ पेशाब पखाना करवाओ, ये मुसीबत है, मगर ये मुसीबत आखिरत की मुसीबत के सामने कुछ नहीं है। कबूल कर लिया। अल्लाह से जो सौदा करता है, अल्लाह से जो सौदा करता हुआ कभी खसारे में नहीं रहता है। ये सौदा अल्लाह से हुआ है, अल्लाह की मोहब्बत में लूली लंगड़ी से अक्द कर लिया। ये सोच के नहीं कि करामत से देख लिया कि वो अच्छी है, हुस्न जमाल की देवी है, करामत से देख लिया, नहीं नहीं, करामत से नहीं देखा, वह फैक्ट समझ करके लूली से निकाह कर रहा हूं, लंगड़ी और अपाकिज गोंगी से शादी कर रहा हूं। हकीकत में जो तारीख का जो पेज बोल रहा है वो यही है, करामत समझ के नहीं कि वो हाँ देख लिया मैंने, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, वो नहीं, वो अपनी दानिश्त में वो लूली लंगड़ी समझ के निकाह किया। लेकिन जब उसका इनाम ये मिला, जो अल्लाह से सौदा करता है वह खसारे में नहीं रहता है। जब हुस्नो जमाल की तस्वीर देखी सजदा रेज हो गया, इलाही मैंने तो आखिरत की खातिर इसको उठाया था और तूने इसे इस वक्त का सबसे बड़ा इनाम बना के तुझको तूने अता फरमा दिया। अल्लाह से जो बिजनेस करता है, अल्लाह से जो सौदा करता है, उसका इनाम ऐसा ही होता है। कड़ाके की सर्दी में नहा के देखें, फजर की नमाज पढ़ के देखें, दिल में कितना इत्मीनान नसीब होगा। अल्लाह की खातिर सच बोल के देखें, झूठ बोलता 1 लाख का फायदा होता, सच बोला 100 रुपए मिला। अल्लाह की खातिर इतने 1000 को कुर्बान करके देखें, सच बोलकर 1 रुपया कमा के देखें, अल्लाह कितनी बरकतें देता है। 1 करोड़ कमाया, 1 करोड़ डॉक्टर को ले जाके दे दिया, इधर से लाया उधर दे दिया। 10 कमाया,
और आराम से चैन की गहरी नींद लिया, दिल भी मुतमईन है, बाल बच्चे भी अच्छे हैं, ये उन खरबों रुपए से बेहतर है जो उन हरामखोरों को कभी नसीब नहीं है। अल्लाह से बिजनेस करके देखिए, अल्लाह से मुसीबत मोल लेके देखिए, सच बोल के देखिए, हराम छोड़ के देखिए, बिस्तर छोड़ के नमाज पढ़ के देखिए, काली कलोटी दीनदार औरत से शादी करके देखिए। अगर सिर्फ मुखड़ा देखा, नफ्स की बात मानी, चेहरा देखा, ये नहीं देखा कि जवान हुई है 18 साल में, शादी हो रही 38 साल में, जवान होने के ये 20 साल कैसे गुजरे, कहां गुजरे, कैसा गुजरा, हॉस्टल में कैसे रही, स्कूल में कैसे रही, कोचिंग सेंटर में कैसे रही, अपने बाप के घर में जवान होने के बाद 20 साल तक कैसे रही, नहीं आपने पूछा, न आपने पता लगाया, सिर्फ नाक देखा, आंख देखा, सिर्फ चेहरे का गोश्त देखा, हाइट देखा, रंग देखा, कह दिया कि ओके। जब पता चला बाद में उसके 4 हमल चोर दरवाजे से सदर हॉस्पिटल में गिराए जा चुके हैं, कहा नहीं नहीं वो तो मेरे लिए ही पैदा हुआ है। खबीस को खबीसा चाहिए, खबीसा को खबीस चाहिए। जब तू भी यूज्ड है, अब वो भी यूज्ड है, जब तुम दोनों सरेंडर कर गए, चलो दुनिया में चलता है, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होना चाहिए। ये खबीस वो खबीसा, बताए खबीस और खबीसा जब दोनों मिलेंगे तो जो फसल पैदा होगी वो किस कदर खबीस फसल पैदा होगी, जली हुई फसल पैदा होगी। ये भी यूज्ड है, कोई इस्लामबाजी में लगा है, कोई मुश्तसनी में लगा है, कोई जनाकारी में लगा है, कोई तवाइफ के कोठे पे लगा है, कोई हरामकारी में लगा है, और उस तरफ भी शादी के 20 जवान होने के 20 साल हो गए, ये बाप कहां है? मुस्तफा ने कहा है जवान होने के बाद शादी फौरी दिला दे, अगर तू नहीं दिलाएगा औलाद का पांव फिसल जाए, उस गुनाह में तू भी शरीक समझा जाएगा। पांव फिसले लड़की का मुजरिम हो बाप, पांव फिसले लड़के का मुजरिम हो बाप। बुखारी की हदीस में आया है, ऐसा नहीं कि कोई कमजोर हदीस है, बुखारी शरीफ में आया है, जवान होने के बाद अगर औलाद की शादी में ताखीर हुई, ताखीर निकाह की वजह से बच्चे का पांव फिसल गया या लड़की का पांव फिसल गया, उस जुर्म में माँ बाप शरीक समझे जाएंगे। इसीलिए तुम शादी फौरी दिला। ये जो आज सेनाकारी फैल गई है, उसमें देर की शादी का 90% दखल है। मुस्तफा से हट के लोगों ने फैसला शुरू किया, नहीं लड़की पढ़ रही है, एमए करेगी, पीएचडी करेगी, उसके बाद उसकी शादी होगी, पीएचडी करने की उम्र होगी 40 साल। 40 साल के बाद औरत बूढ़ी हो जाती है, 50 साल के बाद मर्द बूढ़ा हो जाता है। साहब 10 साल मैट्रिक का हो रहा है, उससे पहले 5-6 साल ऐसे गुजर गए, इंटरमीडिएट के 2 साल हो गए, 3 ईयर डिग्री ऑनर्स के 3 साल हो गए, पीजी के 2 साल हो गए, पीएचडी के 4 साल हो गए, उसके बाद साहब जॉब तलाशने में टाइम लग गया, 30 साल की हो गई, 40 साल की हो गई, अब साहब शादी नहीं, जॉब लगेगी, नौकरी लगेगी, तब शादी होगी। उधर भी लड़का, उन्होंने 10+2 किया, 3 इयर्स ऑनर्स डिग्री क्लास किया कॉलेज में, पीजी किया, पीएचडी किया, नौकरी की तलाश की, उम्र हो गई 35 साल 40 साल, नहीं जॉब मिलेगा तब शादी होगी। चाहे इस बीच में हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाए चलेगा, मगर नौकरी मिलेगी तब शादी होगी। मैं कहता ए बेयकीना, तेरे घर में 5 लोग हैं, सारे लोग उसी कमाई में खा रहे हैं, अगर इस जवान बेटे की बीवी एक आ गई, एक परिवार बढ़ गया, तो उससे क्या हो जाएगा? उसके लिए 1 लाख की नौकरी चाहिए, नौकरी करेगा तब खाना, तब वो एक औरत आएगी, तब वो खाना खाएगी। यहाँ यकीन कमजोर हुआ, तो इसलिए कमाई करोड़ है, चेहरा सबका उतरा हुआ है। तुम शादी करो सुन्नत समझकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानकर, गुनाह से बचने के लिए अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। आया है कुरान में, अगर तू फकीर है अल्लाह तुझे गनी कर देगा, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से तू सोच नहीं सकता है। मगर नहीं, नौकरी होगी, एक पेट को खिला पालना है, उसके लिए नौकरी चाहिए, 5 लाख का बिजनेस चाहिए, तब शादी होगी। इस बीच में तो यूज होगा ही, इस बीच में तो सारा काम होगा ही। उसके बाद जब खंखड़ हो जाओगे, एक तो बच्चा हुआ, दोनों बूढ़े हो गए, 1 दर्जन बीमारी हो गई, जिंदगी का सारा लुत्फ खत्म हो गया। शादी अगर 18 साल में की, अगर बच्चा 19 साल में हो गया, तू होगा 40 साल का, तेरा बच्चा होगा 20 साल का, तो तेरा शानदार पार्टनर वो हो गया, तू भी कमाएगा वो भी कमाएगा। तू है 40 साल का, तेरी बेटी हो गई 20 साल की, तू अपनी होशो हवास में जवानी में उनकी शादी करवा दे, वरना तू हो जाएगा 70 साल का, तेरी बेटी होगी 20 साल की। तो एक बोझ सीने पे लेके पैसा कहां से लाए, कहां भाग दौड़ करे, कहां से रिश्ता ढूंढे, या बोझ लेके मर जाएगा, तेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मुस्तफा लाजवाब है, मुस्तफा का हर कानून लाजवाब है, उनका हर दस्तूर लाजवाब है, उनका हर उसूल लाजवाब है। मुस्तफा से हट के दुनिया में आग लग गई, दुनिया ज़िना से भर गई। एक रास्ता है, नबी ने जो कहा है, वक्त पे शादी, अगर
इस उसूल पे अमल करेगा 90% ज़िनाकारी का खात्मा हो जाएगा, पाकीज़गी का माहौल पैदा हो जाएगा। नारे तकबीर, खिलाफे पैगंबर का से रहगुज़ीर कि हरगिज़ पवनसिल न ख़ाहद रसील, मुस्तफ़ा से हट के जो जिएगा नहीं होगा समाज का कल्याण, नहीं होगा समाज का भला। ये जो नाचता कूदता है, मुशरिकों की क्या बात करना है, यहूदियों की क्या बात करना है, नसरानियों की क्या बात करना है, जिसके पास न जीने का उसूल है, जिसके पास न मरने का उसूल है। वहां तो साहब एक भाई शादी करता है, अब 5 भाई मिलकर के उसी से फायदा उठाता है। इन खलीसों, इन खसीसों, इन रजीलों की कोई औकात है क्या? उससे क्या डरने का, उससे क्या बात करने का? यहाँ मोमिन है जिसे देखना है क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या बेनिफिशियल है, क्या हार्मफुल है, क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। इसलिए मुस्तफा ने कहा दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दिस वर्ल्ड इज प्रिजन फॉर बिलीवर, पैराडाइज फॉर डिसबिलीवर। यह दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाने में आदमी आजादी से नहीं घूमता है, इधर दीवार उधर दीवार इधर दीवार। इसीलिए हुजूर ने कहा दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इधर हराम की दीवार है, इधर नाजायज की दीवार है, इधर मकरूहात की दीवार है, इधर हलाल की दीवार है। तो हलाल चुनना है, हराम को अवॉइड करना है, हराम को छोड़ना है। तो हर चीज खा नहीं सकता आदमी। खाने के लिए क्या हलाल है, क्या हराम है। मुर्दार नहीं खाना है, हराम नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, ना अल्कोहल नहीं पीना है। यही है कैदी की जिंदगी। और जो यहाँ एहतियात किया, हराम से बचा, नाजायज से बचा, फूक फूक के चला, तो दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। अल्लाह कहता है 1 सेकंड सब्र कर ले और कैदी बन के रह जा। जहां कैद से छूटेगा खरबों साल की जन्नत अल्लाह तुझ पर कुर्बान कर देगा। खरबों साल की जन्नत अल्लाह तुझको दे देगा। 100 साल 1 मिनट सब्र कर ले। यहाँ सब्र हो नहीं रहा है। लोग किस्सा कहानी लेके बैठे हैं, लोग साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान लेके बैठे हैं, अमेरिका जापान लेके बैठे हैं, बांग्लादेश इंडोनेशिया लेके बैठे हैं। आखिरत लेके कोई नहीं बैठा है, जन्नत लेके कोई नहीं बैठा है, मुस्तफा की सुन्नत लेके कोई नहीं बैठा है। अब बताएं, जब उसने अल्लाह से सौदा किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुनिया की में इतना बड़ा फायदा दिया कि हुस्नो जमाल की मुजस्समा सामने है। सजदे शुक्र में नौजवान डूब गया होगा, मालिक मैंने तो तेरी मोहब्बत में इस लूली लंगड़ी को इख्तियार किया था और तूने तो इसे हुस्नो जमाल की तस्वीर बना के दे दिया। इलाही तेरा करोड़ों एहसान। जब लड़का इतना अल्लाह से डरने वाला कि 10 साल नौकरी करे, लूली लंगड़ी से शादी को तैयार हो जाए, और लड़की इतनी कि आंख ने गुनाह नहीं देखा है, जबान ने गुनाह नहीं किया है, कान ने गुनाह नहीं किया। मेरी माँ बहन बेटी, ये कान में वायर ठूस के दिन के 24 घंटों में 10 घंटे गाना सुनना। मेरी माँ बहन बेटी, ये इस आंखों में 24 घंटे व्हाट्सएप मोबाइल पे गंदी गंदी तस्वीरें देखना। आंख तो हो गई जख्मी, कान तो हो गया जख्मी, जबान पे गाने गाना, जबान तो हो गई जख्मी। प्यार मोहब्बत के नाम पे तो 10 घंटे तक फोन पे चिपका रहना, जिससे शादी की बात चल रही है, जिससे मंगनी हो गई है, अभी भी वो तेरे लिए अजनबी है। शादी के बाद वो तेरा शौहर है, शादी के बाद वो तेरी बीवी है। शादी निकाह से पहले वो अजनबिया है। अजनबिया से बातें करना मजे ले लेकर, ये जबान का गुनाह है। अगर बातें करना ये जबान का ज़िना है। वो खतरनाक बातें सुनना कान का ज़िना है। और होटल में बैठ के एक साथ खाना निकाह से पहले ये साफ आंखें देखना, हाथ देखना, अगर शैतान ने मुदाखलत की और पांव फिसल गया तो दोनों हो गए यूज। ये ज़िना है। और फिर बाद में निकाह भी कर ले, लेकिन निकाह करने के बाद तो तुम, चूंकि तू भी ज़ानी है, वो भी ज़ानिया है, दोनों जख्मी है। अगरचे निकाह कर लिया, अब ज़िना नहीं होगा, अब प्योर काम है। लेकिन पहले जो ज़िना हो गया उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? पहले जो हो गया उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? तू भी यूज्ड है, वो भी यूज्ड है। अब बच्चा महा यूज्ड पैदा होगा। बच्चे के बदन में जज्बात का तूफान होगा। वो महापापी, महाशराबी, महाज़िनाकार, महाबदतमीज पैदा होगा। देख
नजारा मां लाजवाब है। न जबान ने कता की, न हाथ ने कता की, न पाँव ने गुनाह किया, न पेट ने गुनाह किया, न कान ने गुनाह किया। गुनाहों से सेफ, उधर नौजवान भी गुनाहों से सेफ। वह दोनों जब मिलकर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने लगे, रहने लगे मियां बीवी की तरह, उन दोनों के मिलन के बाद जो अल्लाह ने फसल दिया है, जो अल्लाह ने फल दिया है, उस दरख्त से वह फल कौन था? कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में वह फसल पैदा होती है, वह फल पैदा होता। जिस तरह की जमीन होगी वैसी फसल पैदा होगी, जैसा दरख्त होगा वैसा फल पैदा होगा। यही कानून है। बाप सैयद गयासुद्दीन है, मुसीबत के मारे हैं, एक बाग है उससे खा पी रहे हैं पर हराम को टच नहीं कर रहे हैं। अगर मैं सोने का घर भी संभल में बना लिया तो सोने का घर में हमेशा तो रहेंगे नहीं। उम्र 70 साल 80 साल 90 साल मरना तो है ही। ये बर्क साहब हैं, उम्र इनकी 100 के करीब हो रही है, रहे MP बनकर, लेकिन अब वो जाने के कगार पे हैं, चले जाएंगे। अल्लाह उसे ईमान की हालत में मौत दे। हिंदुस्तान का दबंग लीडर है, हक बोलने वाला, 95 साल की उम्र में भी 18 साल के जवान के लिए एक मॉडल है, हक बोलने वाला। तो हक बोलने वाला जो बोलता है ऐसा कदा नहीं मानेंगे, हम उस दिन हम नमाज पढ़ेंगे, हम तुम चार टंका बजाओ नाचो कूदो मगर हम नमाज पढ़ेंगे, हम नहीं मानेंगे इस फैसले को। अरे बोल तो दिया। हक बोलता वही जो बहादुर होता है। ये 90 साल का आदमी, ये तो बहादुर बोला। और वो जो लंबी टोपी लगा के लुचवा जो वहां चला गया था, वहां लुचवा सारे हिंदुस्तान वालों की निगाहों में जो गिर गया, वो लुचवा का क्या होगा, वो लफंगा का क्या होगा। और ये है हमारा शेर, 90 साल की उम्र में बोला नहीं बोलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, मेरा अल्लाह दुआ कबूल करेगा। वो अल्लाह फकीर को भी बादशाह बना देता है, अब बादशाह को भी फकीर बना देता है। ये दुनिया क्या है, अल्लाह जब चाहेगा जिस वक्त चाहेगा सब कुछ हो जाएगा। फिर सजदा होगा, फिर अजान होगी, सब होगा। हक बोला क्या करेगा, जेल में डालेगा, और क्या करेगा इसके अलावा तेरे पास है क्या, जेल में डालेगा। पर हक तो बोला। सलाम करता हूं उसकी बहादुरी को, मैं उसके जज्बात को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने ऐसा बोला तो सही कि हम नमाज पढ़ेंगे, हम अल्लाह से दुआ करेंगे। अभी तेरे हाथ में पावर है, तेरे हाथ में ताकत है, तेरे हाथ में जज है, तेरे हाथ में कोर्ट है, और तू फैसला ले ले। हमारे पास हम मजबूर हैं, हमारे पास नहीं है, तो चलो तुम कुछ करो जो तुम जानो। हम उस रब से लौ लगाए हैं जो अल्लाह आंधी को बदल देता है, जो अल्लाह मौसम बदल देता है, फकीर को बादशाह बना देता है, जो अल्लाह सैलाब से इलाके को तबाह कर देता है, फिर इलाके को नई आबादी अता कर देता है। मेरा खुदा वही है जो फिरौन को 400 साल की सल्तनत देना भी जानता है, और फिरौन को दरिया में डुबा के उसे मारना भी जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा शहरियार रजा साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी। एक कौम मुस्लिम ईमान की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। दुनिया में अगर लुच्चागिरी भी करेगा, उसका तलवा भी चाटेगा, तो सब दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है। अच्छा, खरबों साल रहना है, मरना तो है ही। अगर दीन के नाम पर अगर मर गए, अगर किसी ने तकलीफ दिया, मैं दाढ़ी हूं, दाढ़ी मेरे पास है, कोई मार रहा है, मैं मुस्लिम हूं, कोई मुझे तकलीफ दे रहा है, इतना तो कहेगा अल्लाह के सामने, इलाही मैं तुझ पर ईमान लाता था, मैं सताया गया हूं, मैं कलमा पढ़ता था, मैं सताया गया हूं, मैं नमाज पढ़ता था, मैं मारा गया हूं, तेरे लिए मारा गया हूं। फिर जन्नत का मालिक खुदा अगर मुस्तफा की शफाअत से तुझे बख्श दे 50 खरब गुनाह एक तरफ, एक तमाचा खाना एक तरफ, अल्लाह जिसे चाहता है माफ कर देता है। तो ये सस्ता सौदा है अपने गुनाहों की माफी का, करोड़ों गुनाहों की माफी का। गर्दन कटी, करोड़ों गुनाह कट गया, सब माफ किया। वो चाहे 1000 दुआ करो, सबके नसीब में शहादत नहीं है, सबके नसीब में गर्दन कटाना नहीं है, सबके नसीब में मदीना में मौत नहीं है, सबके नसीब में काबा के अंदर मौत नहीं है, सबके नसीब में तवाफ करते हुए मरना नहीं है, सबके नसीब में अरफात के मैदान मिना मुजदलफा में मरना नहीं है, सबके नसीब में बगदादी मोहल्ला में मरना नहीं है, सबके नसीब में रोज़े रसूल के सामने मरना नहीं है, बकी में दफन होना नहीं है। उसी तरह सबके नसीब में शहादत नहीं है। सबके नसीब में, जिसके नसीब में शहादत है वो काबिले रश्क है, वह नमूना है, वह यूनिक पर्सनालिटी का मालिक है। इसलिए वो दिन का इंतजार कर, आराम से खा पी के मत मर, अल्लाह की खातिर गाली सुन के मर, अल्लाह की खातिर मुसीबत उठा के मर, अल्लाह की खातिर तमाचा खा के मर, अल्लाह की खातिर शहादत की मौत मर। शहीद हुआ, गर्दन कटी, गुनाह
गुनाहों की जड़ें कटी, सीधे जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को शहादत की आला मौत अता फरमाए। ईमान अगर पुख्ता रहेगा तो फिर मुनाफिकत नहीं आएगी, सदाकत वहाँ पैदा होगी। वह हलाल खाता था, गरीबी में रहता था, मगर कभी वह हराम को टच नहीं करता था। एक छोटा सा बाग है, उसी की जो आमदनी है उसी में रहा, उसी को खाया पिया। माँ ऐसी लाजवाब है, नमाज़े पंजगाना भी है, फिर रात में 12 बजे के बाद बैठ जाना है और नमाज़े तहज्जुद पढ़ना है, कलमा शरीफ पढ़ना है। माँ रात भर मुसल्ले पे, और बाप हलाल खोर, नेक परहेजगार, 5 वक्त का नमाजी और नफल इबादत करने वाला। माँ लाजवाब है। माँ रात के 12 बजे उठती थी, ईशा पढ़ने के बाद थोड़ी सोई, फिर उसके बाद उठ गई और 12 से लेकर फजर तक मुसल्ले पे रह करके अल्लाह अल्लाह करती थी।